जिन जिन हरकतों से इस्लाम कमजोर हो रहा है, उन सारी बदअमली को पहले तुमको दूर करना होगा। अपनी बेटियों को जींस पहनाने से पहले बता दे कि इसका अंजाम क्या होगा। अपनी बेटी को टी शर्ट पहनाने से पहले सोच ले इसका अंजाम क्या होगा। अपनी बेटी को डॉक्टर इंजीनियर बनाने से पहले सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। जो इस्लाम न सिखा के सिर्फ इंजीनियर बनाने के शौक में अपनी बेटी को बेपर्दा किया, वह तो अपनी बेटी का दुश्मन है वो बाप। इसलिए कि 99% जो औरत कमाने वाली होती है इंजीनियर डॉक्टर बनकर, उसका अपने शौहर से एडजस्टमेंट नहीं होता है। 99%। यहां तो बगैर कमाए हम आपकी बीवी सर पे बैठ के शासन करती है, ये लाओ वो लाओ, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। और जो खुद 1-1 लाख 2-2 लाख कमाने लगेगी, उसका हाल क्या होगा। वो शौहर से जंग करती है, नहीं ये पैसा मेरा है, मेरे बाप ने जमीन बेच के मुझको पढ़ाया है, तुम मेरा शौहर हो, तुम मुझको मेहर की रकम देगा, तुम मुझको खाना खिलाएगा, और ये पैसा जो मैं कमाती हूँ ये मैं अपने गरीब भाई को दूंगी, ये पैसा जो मैं कमाती हूँ ये अपने भतीजे को दूंगी, ये पैसा जो मैं कमाती हूँ ये मैं अपने बाप को दूंगी। शौहर बोलता तू मेरी बीवी है, तेरा सारा माल मेरा है, मैंने तुझको डॉक्टर समझ के शादी इसलिए किया है ताकि तेरी कमाई मेरी होगी। वो कहती नहीं नहीं मेरे बाप ने मुझको पढ़ाया है। अब दोनों में जंग छिड़ती है, दोनों की मोहब्बत खत्म, दोनों का बिस्तर अलग, दोनों की जिंदगी में दरार। कभी कभार एक हो भी जाए मगर दिल एक नहीं होता। तो जिस औरत की जिंदगी सुकून से शौहर के पास न गुजरे, उसमें उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का दखल है, तो वह बाप अपनी बेटी का दुश्मन है जो ऐसा इल्म दिया जिस इल्म की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी आग में जल रही है। शौहर का प्यार कभी नहीं पाया, यहां तक कि झुंझला के शौहर से तलाक मांग लिया, यहां तक कि गैर मर्दों के साथ भाग गई। आज हजारों टीचर स्कूल में पढ़ाने वाली वो गैर मर्दों के साथ भाग गई, अपने शौहर को छोड़ दिया, शौहर से तलाक ले लिया। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार नया कल्चर है, नई तहजीब है। आज बेशुमार मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भाग गई, इसका जिम्मेदार कौन है? नई तहजीब, नया कल्चर, एंटी इस्लामिक कल्चर, ये चुस्त लिबास, ये गैर इस्लामी सोच। हमारे घर में 360 दिन गुजर जाते, कभी मैं हुजूर की हदीस नहीं बोलता, कभी मैं कुरान पाक की एक आयत नहीं पढ़ता, कभी मैं बुजुर्गों की तारीख बच्चों को नहीं बताता। सिर्फ यही बताते हैं वह डॉक्टर बना इतना कमा लिया, वह इंजीनियर बना इतना कमा लिया, वह बंबई में कारोबार किया खरबों में खेलने लगा। हमने बच्चों के दिमाग में पैसा डाला, जन्नत नहीं डाला, जहन्नम की आग से बचने का शौक नहीं डाला। हमने बच्चों को अल्लाह का डर नहीं बताया, वह पैसा पैसा करने लगी, पैसा पैसा मेरा बच्चा करने लगा। अब वह ईमान बेचकर किसी हिंदू के साथ भागना पड़े, उसको जवानी की आग बुझाने के लिए गैर मुस्लिम के साथ जाना पड़े, वह चली जाएगी। क्योंकि उनके नजदीक अब इश्क बाजी करना, मोहब्बत करना, अपनी जवानी के दिनों का वह घर में बिस्तरों पे जाके इसका इस्तेमाल करना, यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। किसी काफिर का चेहरा देखा, उसका चेक बुक देखा, उसका पैसा देखा, उसकी मिठाई का पैकेट देखा, उसका मुस्कुराता चेहरा देखा, उसका नेट पर चैटिंग करता देखा। गैर मुस्लिमों के लाखों बच्चे वह नेट का इस्तेमाल करके चैटिंग कर रहे हैं, मुसलमानों की बेटियों को हाईजैक कर रहे हैं, उसको मुस्कुराता चेहरा देकर, आमदनी का झांसा देकर, उसके बदन को चूस कर उसके बदन के हजारों टुकड़े करके चौराहे पे फेंक देते हैं। 6 लाख मुसलमान की बेटियां दुबई में वहां सिस्कियां ले रही हैं, वह तवाइफ के कोटे पर रहने पर मजबूर है। क्यों? गैर मुस्लिम ने और मुसलमान लड़कों ने भी झांसा देकर उसको दुबई ले गया, फिर उसके बदन को 3 महीने निचोड़कर चौराहे पे उसे बेचकर उसके पैसे से वो भाग गया। अब वो न घर आ सकती है, न दूसरी शादी कर सकती है, न पुराना उसका लालच देने वाला शौहर आ सकता है। अपनी बेटियों को बताना होगा कि तेरा जाहिल रहना, कुरान पढ़ना, नमाजों का पाबंद रह के मर के जन्नत पहुंच जाना ये बेहतर है ईमान के लुटाने से। वह डॉक्टर का इल्म जो तेरे ईमान को लूट ले, वह इंजीनियरिंग जो तेरे ईमान को लूट ले, वो उस मास्टर की नौकरी जो तेरे ईमान को लूट ले, उससे बेहतर है कि तू घर में रह, हांडी मार, बाहर शरीयत पढ़, रोजाना कुरान की तिलावत कर। अगर ऐसा रहा तो तेरी नस्ल का बच्चा वह जोकर नहीं होगा, माँ बाप का कैलेंडर नहीं होगा, वह हीरो नहीं होगा, वह हरामखोर नहीं होगा। तुझको शिकायत है आज ये मैं ससुराल का गुलाम हो गया, ऐसा ना होगा। तू कुरान पढ़, बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला, तू नेक बन के रह, तू पर्दे में रह। तेरा बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, औरंगजेब पैदा होगा, तेरा बेटा मुजाहिदे मिल्लत का गुलाम पैदा होगा, आला हजरत का गुलाम पैदा होगा। आज बच्चे आवारा हैं मेरी वजह से। कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता, उसी तरह माँ बाप आवारा हो, उसका बच्चा वली नहीं बनता। जब बाप हो रात भर नमाज पढ़ने वाला और दिन में जिहाद करने वाला, और माँ उस सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेब, तब बच्चा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा
होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा जाहिद और माँ हो आबेदा जाहिदा, तब बेटा 14वीं सदी का मुजद्दिद अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम जैसा और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद जैसा, और फिर जब घर में माहौल हो मुफ्ती आजम हिंद की बेटी के तहज्जुद वाला माहौल, बाप मुफस्सिर आजम हिंद हो और माँ तहज्जुद गुजार, अपने जेवरात को बेचकर मंज़िल इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, जब माँ बाप ऐसे हो तब बेटा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद हुजूर अख्तर रजा खां अज़हरी ताजु शरिया पैदा होता है। जब माँ लाजवाब हो, जब बाप लाजवाब हो, तब बच्चा ऐसा लाजवाब पैदा होता है। ये बच्चियां जो खैरों के साथ भाग रही हैं, 100% माँ बाप का कसूर है, जिसने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। सिर्फ डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, एडवोकेट, वकील और जज, ये सारा कुछ बाद में, पहले उसे मुस्लिम बना दे। अपने घर में सुन्नतों पे अमल कर। लड़का लड़की के पैदा होने पे फर्क पैदा मत करना। लड़की की पैदाइश पे खुशियां मनाना, लड़की की पैदाइश पे खुशियां मनाना। मैंने देखा आज लड़का पैदा होता तब वो जलसा करता है, तब वो आलिमों को बुलाता है, तब वो सारे गांव को भोज खिलाता है। ऐसा मत करना, गलत मैसेज समाज में मत देना। अल्हम्दुलिल्लाह पहले शुरू में 4 बेटियां मुझको हुई। मैंने उन 4 बेटियों के बाद जब लगातार 3 बेटे मैंने पाए, मैंने उन बेटों की पैदाइश पे कोई भोज नहीं किया। मैंने कोई महफिले मिलाद जो इसमें लोगों को बुलाए खाना खिलाऊं, ये मैंने नहीं किया। मैंने दिल की गहराई से रब्बे करीम का शुक्र अदा किया, मालिक मेरी बेटियां उदास थी कि हमारे कोई भाई नहीं है, तू अपने करम से एक बेटा दे दे ताकि हमारी बेटियां क्योंकि उदासी खत्म हो जाए, वरना मैं अंदर से लालायित नहीं हूं बेटे की खातिर। सिर्फ अब बच्ची की उदासी देखता हूं कि दूसरों के भाई हैं, इनके नहीं है। अल्लाह ने 1 से लेकर 3 बच्चे लगातार दे दिए। वह सारे बच्चे अब बड़े बड़े हो गए। 4 बेटियां मेरी आलिमा हैं। मैंने किसी बेटी को इंजीनियर नहीं बनाया, डॉक्टर नहीं बनाया, 4 बेटियों को मैंने आलिमा बनाया। लोग कहते थे डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, इतना पैसा क्यों कमाते हैं? मैंने कहा उस इंजीनियरिंग पे मैं थूक देता हूं जो इंजीनियरिंग बाप के गले का फंदा बन जाए। आज पीर साहब की बेटी भाग गई, आज एक सैयद साहब की बेटी सामने टेलर मास्टर के साथ भाग गई। मैं गुजरात में तकरीर के लिए गया था, गुजरात के मोरबी में। सैयद साहब 3 बच्चे का बाप, उनके चचा की बेटी से शादी किया था, मगर उनकी बीवी सामने टेलर मास्टर के पास कपड़ा सिलवाने के बहाने जाती थी, उसी के साथ भाग गई। शौहर छोड़कर, 4 बच्चों को छोड़कर भाग गई उसके साथ। अगर अपनी बच्ची को पर्दे में रखता है, उसको गैर मर्दों से मिलने नहीं देता है, जिस कॉलेज में पढ़ाने वाली लड़कियां हो वहां जाके पढ़ के इंजीनियर का क्लास लेती हैं तब तो ठीक है, मगर गैर मर्दों से कोचिंग करवाना, गैर मर्दों से पढ़वाना, गैर मर्दों के पास बैठ करके, उससे बेहतर है कि तेरी बेटी जाहिल रहे, घर में रहे, नमाजी रहे। नहीं मिली दुनिया। अगर तू डॉक्टर बन के सोने का घर बना लिया, सोने की कार खरीद लिया, सोने की जमीन अपने घर में बना लिया, फिर भी तू 80-90 साल के बाद मरना है और कब्र की मिट्टी की खुराक बनना है, फिर मैदान महशर की गर्मी को झेलना है, हिसाब किताब देना है। किस फायदे का सोने का घर, सोने की कार बना के? अंजाम जब वही है। इसलिए सोने का घर मत बना, बल्कि जन्नत की तामीर कर, आखिरत का घर बना। अपनी बेटी को दीन सिखा ताकि उसके पेट से लुच्चा लफंगा पैदा हो ना हो, बल्कि अगर तुम्हारी बेटी दीनदार रही तो सलाहुद्दीन की जरूरत है आज दुनिया को। आज जरूरत औरंगजेब की जरूरत है, खालिद इब्ने वलीद के गुलाम की जरूरत है। उसके लिए मर्द के पेट से नहीं पैदा होगा, औरत के पेट से सलाहुद्दीन का गुलाम पैदा होगा। तो अपनी बेटी की जहन साजी कर, उसको दीन खिला, उसको दीन सिखा। फातिमा ज़हरा की कनीज बना, गौसे आजम की माँ की उस कनीज बना। और जब अगर वो कनीज बन गई, एक बच्चा सलाहुद्दीन बना, तो हजारों मुझ जैसा आदमी मिलकर जो काम नहीं कर पाए वो काम अकेला सलाहुद्दीन का गुलाम कर पाएगा। आज ज़रूरत है कि आज हमारे बच्चे नेक बने। उसके लिए शादी ब्याह की फजूल खर्ची दूर करनी पड़ेगी। उसके लिए बेटा और बेटी में फ़र्क पैदा करना छोड़ देना पड़ेगा। बेटा को भी नेमत है और बेटी भी नेमत है, दोनों को एक निगाह से देखना होगा। अपने माल में से हिस्सा बेटी को भी देना होगा, अपने माल में से हिस्सा अपने बेटे को भी देना होगा, और फिर फजूल खर्ची छोड़नी पड़ेगी। आज मुसलमानों को ज़रूरत है कि दीनदार भी बने, सेहतमंद भी बने, मालदार भी बने, वरना आज हमें फुटबॉल की तरह काफिर
अपना तमाशा बनाए हुए हैं, मार देंगे, काट देंगे, और हम लोग सब्र करते चले जा रहे हैं, तहम्मुल करते चले जा रहे हैं, और उनका सारा नाज उठाते हुए चले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम कमज़ोर हैं, हम गरीब हैं। हमारा जो मालदार बनता है वो शादी बिया अकीका खतना में पानी की तरह पैसा बहाता है। क्यों पानी की तरह पैसा बहाता है? तेरे मदरसे में कमजोरी है, तेरे आलिम कमजोर है, तेरा घर कमजोर है, आने वाला दिन कहां से लाएगा? मुजाहिदीन की मदद कहां से करेगा? आज एक एक पैसे को बचाने की जरूरत है, बचा ताकि बुरे दिन में काम आए, और फिर उस पैसे को बचा के रख। अगर तेरे घर में बहू बेटी की इज्जत लूटने के लिए कोई हमला करे ताकि उसके डेने तोड़ सके, उसकी कमर तोड़ सके, उसके लिए माल चाहिए, माल बचा के रख। शादी मस्जिद में कर, 5 आदमी के बीच कर, ये डेकोरेशन, ये कार्ड छपाई, ये नाम नमूद को पांव के नीचे रौंद दे। आज लोग खाएंगे, 1 मिनट के बाद बोलेंगे हराम का माल था, इसीलिए लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है। वो दूसरों की तारीफ मत तलाश कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक अल्लाह की खुशी तलाश कर, मुस्तफ़ा की खुशी तलाश कर। फजूल खर्ची छोड़ दे। नमाजों की पाबंदी से ताकत मिलती है, रोजे की पाबंदी से ताकत मिलती है, सदका तो खैरात से ताकत मिलती है। आज हमें ताकतवर बनने की जरूरत है, आज हमें दौलतमंद बनने की जरूरत है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात का सिस्टम ये हमारे सीने को मजबूत करते हैं, ये हमें रूहानी ताकत देते हैं, और सादगी और सिंपलिसिटी से दौलत बची रहती है। इसे फजूल खर्ची को त्याग दें, नाम नमूद वाला सारा काम छोड़ दें, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अब काम करते रहें। फिर देखें अल्लाह जब राजी होगा तो बच्चों में फरमाबरदारी देगा, घर में सुकून देगा, कारोबार में बरकत देगा। नीयत अच्छी रहेगी तो अल्लाह मुश्किलात में आसानियां पैदा फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम फजूल खर्ची से हम सबों को बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सादगी के साथ तकवा वाली, परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।